मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, इसे भी क्या कोई झुठला सकता है। मनुष्य की मृत्यु के समय गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि स्वर्ग वह स्थान है जहाँ देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वहाँ स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नर्क भेजा जाता है। यहाँ उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सारे दंड या सजाएं यम की यातनाएं होती हैं, जिन्हें देने का काम यम के दास करते हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस धरती पर किए आपके कौन से पाप की नरक में क्या सजा मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में जानें कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें यमराज इंसान की मृत्यु के बाद देते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में निहित नरक की इन यातनाओं के बारे में। पहले बताएंगे किस अपराध के लिए ये सजा मिलती है, फिर बताएंगे सजा है क्या। सबसे पहली सजा है तामिस्र अपराध। ये सजा उन्हें मिलती है जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना। उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा दी जाती है। दंड। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुद्दरों से पिटाई की जाती है। ये तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित का खून न निकल जाए या फिर वह बेहोश न हो जाए। दूसरी सजा अंधमित्रम अपराध। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधमित्रम की सजा दी जाती है। दंड। अंधमित्रम में तामिस्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है। इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश ना हो जाए। तीसरी सजा राउरभंग अपराध। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, उन्हें राउरवम नरक की सजा दी जाती है। दंड। राउरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है जहां पर रुरु नाम की नागिन उसे तब तक सजा देती है जब तक उसका समय समाप्त नहीं हो जाता। चौथी सजा महारुरम अपराध। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करने वाले को, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले को या फिर दूसरों का अधिकार छीनने वाले को यह सजा दी जाती है। दंड। जहरीले सांपों से कटवाना। पांचवी सजा कुंभीपक्कम अपराध। शिकार करने वाले या फिर मजे के लिए जानवरों की हत्या करने वालों को ये नरक भोगना पड़ता है। दंड। इस नरक में गर्म उबलते हुए तेल के बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को उबाला जाता है। छठी सजा कालसूत्रम अपराध। जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान और उत्पीड़न करते हैं, उन्हें कालसूत्रम की सजा दी जाती है। दंड। इस नरक में ऐसे लोगों को गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही सुलूक इनके साथ भी किया जाता है जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया हो। सातवीं सजा असीत पत्रम अपराध। अपने कर्तव्यों का परित्याग करने वाले, भगवान के आदेश को ना मानने वाले और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले को ये सजा दी जाती है। दंड। असी पत्र से बनी चाबुक से मारना, चाकू से तब तक मारना जब तक वह व्यक्ति बेहोश न हो जाए। आठवीं सजा सुक्रममुखम अपराध। कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले को यह सजा मिलती है। दंड। ऐसे व्यक्ति को दबाकर कुचल दिया जाता है। जानवरों के तेज दांतों के नीचे पीसकर ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है। नौवीं सजा अंधकूपम अपराध। संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता न करने वाले और अच्छे लोगों पर अत्याचार करने वालों को अंधकूपम नाम की सजा दी जाती है। दंड। इस सजा के दौरान जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर हों। 10वीं सजा अग्निकुंडम अपराध। बलपूर्वक किसी अन्य की संपत्ति चोरी करने वाले को, सोने और जवाहरात की चोरी करने वाले को और अनुचित फायदा उठाने वाले को अग्निकुंडम नाम की सजा दी जाती है। दंड। ऐसे व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर इन्हें भुना जाता है। 11वीं सजा कृमि भोजनम अपराध। मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना इंसान को इस सजा का हकदार बनाता है। दंड। ऐसे व्यक्तियों को कीड़ों और सांपों के बीच छोड़ दिया जाता है जब तक उसकी सजा की अवधि खत्म नहीं हो जाती। 12वीं सजा सलमाली अपराध। वह व्यक्ति जो व्यभिचार करता हो और कामुकता के साथ अनैतिक संबंध बनाता हो, इस सजा को पाता है। दंड। इस नरक के दौरान लोहे से बनी गदा को गर्म करके
दोषी के जननांग के स्थान पर लगाया जाता है। हमारी सूची में 13वीं सजा है वज्रकंडक अपराध। जानवरों, मनुष्यों और अनजान लोगों से यौन संबंध बनाने वाले को ये नरक भोगना पड़ता है। दंड, दोषियों को आग से जलती हुई मूर्तियों को गले लगाना होता है, जिन पर तेज सुइयां होती हैं जो उनके शरीर को छेद देती हैं। सजा नंबर 14 है वैतारानी अपराध। अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाना, व्यभिचार करना और धर्म के खिलाफ कार्य करना। दंड, इंसान की सारी गंदगी जैसे मस्तिष्क, रक्त, बाल, हड्डियां, नाखून और मांस से भरी नदी में ऐसे व्यक्ति को डुबाया जाता है जहां उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर हमला करते हैं। सजा नंबर 15 पुयोडाकम अपराध। जो पुरुष स्त्री के साथ संभोग करता है लेकिन शादी नहीं करता और संभोग के दौरान जानवरों की तरह व्यवहार करता है, उसे पुयोडाकम नाम की सजा दी जाती है। दंड, उस व्यक्ति को मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़ों और जानवरों से भरे एक कुएं में फेंक दिया जाता है। हमारी सूची में अगली सजा है प्राणरोधम अपराध। भोजन के लिए जानवरों को यातना देने वाले और मार डालने वालों को ये सजा दी जाती है। दंड, उस व्यक्ति के शरीर के अंग को काटकर तीरों से बेधा जाता है। सजा नंबर 17 विसासमान अपराध। अमीर लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण करना और जरूरतमंदों की मदद ना करना। दंड, ऐसे व्यक्तियों को डंडों से लगातार पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाएं। सजा नंबर 18 लाल बक्षम अपराध। जो भी लालसा युक्त पुरुष या पत्नी अपने जीवन साथी पर अत्याचार करता हो या फिर अनवांछित संभोग करता हो, संभोग के समय अगर वो जबरदस्ती जननांग के तरल को निगलने को कहता हो, उसे ये लाल बक्षम नाम की सजा दी जाती है। दंड, ऐसे पुरुष को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है और वीर्य खिलाया जाता है। 19वीं सजा सरमेसेनम अपराध। भोजन में विष मिलाना, सामूहिक वध, देश को बर्बाद करना, घरों को लूटना, कष्ट देना और नरसंहार करने वालों को ये सजा दी जाती है। दंड, ऐसे व्यक्ति पर हजारों कुत्तों से हमला किया जाता है जो उसका मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। हमारी सूची में अगली सजा है अवीची अपराध। झूठी गवाही देने वाले को या फिर झूठा सबूत देने वाले को यह सजा दी जाती है। दंड, ऐसे व्यक्ति को जीवित शरीर के साथ ऊंचाई से फेंका जाता है या फिर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। अगली सजा है आयुमाम्र अपराध। शराब पीना और अन्य नशीले पदार्थ पीना। दंड, इस नरक की हकदार महिलाओं को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है और पुरुषों को पिघला हुआ लावा। हमारी अगली और 22वीं सजा है रक्षोभजम अपराध। इंसानों को मारना, बेरहमी से जानवरों को मारना या फिर उसका मांस खाना। दंड, ऐसे व्यक्ति पर वो सारे जानवर हमला करते हैं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में मारे हैं। अगली सजा सुलेप्रोतम अपराध। दूसरों को धोखा देकर उनका नुकसान करने वाले, निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले, आत्महत्या करने वाले और किसी व्यक्ति के विश्वास को धोखा देने वाले को यह सजा दी जाती है। दंड, इस सजा में भूख और प्यास से तड़पाया जाता है। पक्षियों की चोंच से बने त्रिशूल से यातना दी जाती है। 24वीं सजा शार्क्रमम अपराध। अच्छे लोगों का अपमान करना और बुरी गतिविधियों में शामिल होना, बुजुर्गों को बदनाम करना और स्वार्थी होना। दंड, इसमें दोषी को उल्टा लटकाकर बुरी आत्माओं से यातना दी जाती है। सजा क्रमांक 25 दंडसून अपराध। दूसरों पर जानवरों की तरह अत्याचार करने वाले को ये सजा दी जाती है। दंड, दोषी को जानवर जिंदा खाता है। अगली सजा वाटर रोदम अपराध। जंगलों, पर्वतों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को सताने वाले को ये सजा मिलती है। दंड, दोषियों को हथकड़ी बांधकर आग, जहर और विभिन्न हथियारों से यातनाएं दी जाती हैं। अगली सजा पक्षवर्तनकम अपराध। भूखे व्यक्ति को भोजन ना देने वाले और उससे बुरा व्यवहार करने वाले को यह सजा मिलती है। दंड, दोषियों की आंखों को पक्षियों से नुचवाया जाता है जिससे वो अंधे होकर इधर उधर घूमते रहें। हमारी सूची की आखिरी और 28वीं सजा है सूची मुखम अपराध। चोरी करना, चोरी किए हुए पैसों को जमा करना और कालाबाजारी करने वाले को ये सजा दी जाती है। दंड, दोषी के शरीर पर नाखूनों, सुइयों और नुकीले औजारों से प्रहार किए जाते हैं। भूखा और प्यासा रखकर उसे कई दिन यातनाएं दी जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान को अपने पापों की मिलने वाली सजाएं। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होता है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं। हमें YouTube पर देखने वाले सब्सक्राइब करें, Facebook पर देखने वाले पेज को लाइक करें। फिलहाल हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।